हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन एक्सचेंज में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का एक प्यारा सा और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस को हम प्यारा सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हमारा है कि अगर जो हम फार्मूला को याद करते हैं और उसको कहाँ कहाँ यूज़ करना जाता है, अगर हम ये जान लेते हैं तो हमारा जो चैप्टर होता है बहुत ही ईजी हो जाता है। क्योंकि क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ फार्मूला पर और कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये जान लेने के बाद हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब बच्चे क्या करते हैं कि पहले तो फार्मूला, अगर कुछ बच्चे क्या होता है फार्मूला ही नहीं याद करते हैं, फार्मूला स्कूल में लिखा दिया जाता है, उसके बाद क्या करते हैं कि एक्सरसाइज बनाना शुरू करते हैं। ये जो कि बहुत ही गलत मेथड है। मैथ्स का कहने का मतलब है कि पहले कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करिए। अगर क्या करते हैं, कुछ बच्चे फार्मूला भी याद करते हैं तो फार्मूला को इस तरह से याद करते हैं कि आगे जाने के बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, फार्मूला को रट लेते हैं। लेकिन यहाँ पर रटने का काम नहीं है, रट लेंगे तो हमें यूज़ करने के लिए नहीं आएगा। इसलिए क्या करेंगे, फार्मूला को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे और खुद से याद होगा। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, पूरा फार्मूला को, जितना प्रॉफिट एंड लॉस में फार्मूला पढ़ने के पूरा पहले फार्मूला देखेंगे विथ कॉन्सेप्ट। उसके बाद आपको पूरा एकदम फार्मूला याद हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको कि प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, हर क्वेश्चन ईजी समझ में आएगा। तो देखिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, टर्म है प्रॉफिट और दूसरा टर्म है लॉस। प्रॉफिट मतलब होता है लाभ, लॉस मतलब होता है हानि। प्रॉफिट कहने का मतलब क्या हो रहा, प्रॉफिट कहने का मतलब क्या हो रहा कि हम कोई सामान 200 रुपये हम खरीदें। बात का मतलब हम कह रहे हैं कि हम कोई सामान 200 रुपये हम खरीदें, अगर जो उस सामान को हम 300 रुपये में बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा कि हम कोई सामान 200 रुपये में खरीदें, 300 रुपये में बेचें। अपने सेंस के साथ बताइएगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस। आपको एकदम दिमाग से बोलिएगा, सोचिएगा तो यहाँ पर आप बता पाइएगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा। क्यों हो रहा प्रॉफिट, कि हम कम दाम में खरीदें लेकिन ज़्यादा दाम में बेच रहे हैं, इसी को तो कहते हैं प्रॉफिट। और लॉस कब कहेंगे, जब हम कोई सामान 200 रुपये हम खरीदे हैं, अगर जो उस सामान को हम बेच रहे हैं 100 रुपया में, मतलब कि हम कोई सामान खरीदें ज़्यादा रुपया में और उस सामान को बेच रहे हैं कम रुपया में, मतलब कि क्या हो रहा, हानि हो रहा, इसी को कहते हैं लॉस। आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर हुआ होगा। देखिए अब आगे का टर्म समझाते हैं। ये ऊपर का जो इंट्रोडक्शन था वो था, उसके बाद हमारा एक टर्म आता है सीपी, इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। सारा चीज़ ध्यान से देखिएगा, इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। एक टर्म आता है एसपी, इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। इसको क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस, इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस और इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। अब क्या बात आया सीपी और एसपी, इसका तो बता दें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस एसपी। देखिए सीपी उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, मतलब कि जो सामान हम खरीद रहे हैं, अगर जो 200 रुपये हम खरीद रहे हैं तो हम खरीदें जो सामान, हो गया कॉस्ट प्राइस। क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। अगर जो हम सामान किसी को बेच रहे हैं 200 रुपये में बेच रहे हैं, मतलब हो गया सेलिंग प्राइस। क्लियर, क्या किए, कोई सामान हम खरीदें 100 रुपया में, 100 रुपया हम सामान खरीदें तो क्या होगा, सीपी हो जाएगा। अब 200 रुपये हम सामान कोई बेच रहे हैं तो हो जाएगा एसपी। एसपी और सीपी में कोई कन्फ्यूजन है। सीपी क्या है, जो उसका रेट है, मतलब जितना हम खरीदें हो गया सीपी, जितना बेचें हो गया एसपी। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। देखिए सीपी और एसपी यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद हमारा आता है टर्म। अब यहाँ पर बताइएगा, लेट इट भी करते हैं। सीपी हमारा है 100 रुपया, 100 रुपया, एसपी हमारा है 200 रुपया। देखिए फार्मूला कॉन्सेप्ट के साथ हम बताएंगे। फार्मूला आपको क्लास में याद होगा, इसका गारंटी मेरा। अगर जो नहीं याद होता है तो आप पूरा कमेंट में, चैट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि फार्मूला नहीं याद हुआ। आपको कोई मौका ही नहीं रहेगा कमेंट में कमेंट करने का कि हमें फार्मूला नहीं याद हुआ, क्योंकि कंसेप्ट के साथ हम बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर दिए हैं सीपी जो 100 रुपया है, एसपी 200 रुपया। सीपी मतलब कि हम खरीद रहे हैं, मतलब कि 100 रुपया हम सामान खरीदे हैं। अब आपको हम बेच रहे हैं 200 रुपया में, मतलब हम क्या किए, 100 रुपया हम सामान खरीदें 200 रुपया में बेच रहे हैं। सेंस के साथ बताएगा यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस। प्रॉफिट मतलब हानि हो रहा, प्रॉफिट मतलब होता है लाभ, लॉस मतलब हानि। हानि हो रहा है या फिर लाभ हो रहा, बताइए। 200 रुपये में बेच रहे हैं, 100 रुपये में खरीदें, प्रॉफिट हो रहा। अब बताइए प्रॉफिट तो हो रहा, यहाँ तक क्लियर है, प्रॉफिट हो रहा, लेकिन प्रॉफिट कितना हो रहा, प्रॉफिट इतना हो रहा 200 रुपया के किए 200 माइनस 100 बराबर 100 रुपया। 100 रुपया हमें हो रहा, 100 रुपया हम सामान खरीदे, 200 रुपया हम आपको बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना होगा, 200 माइनस 100। इसमें क्या किए, एसपी से क्या किए, एसपी 200 था, एसपी से सीपी करना है। प्रॉफिट का फार्मूला इससे क्या निकल के आता है,
प्रॉफिट का फार्मूला एस पी माइनस सी पी, फार्मूला निकल के आया एस पी माइनस सी पी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब एक टर्म और याद रखिएगा, अगर जो प्रॉफिट रहे, प्रॉफिट जब रहे इसमें क्या होगा, एस पी बढ़ा रहेगा, हमेशा एस पी बढ़ा रहेगा। अब सेंस के साथ बताइए, प्रॉफिट में अगर जो सी पी बढ़ा रहेगा, मतलब हम 200 रुपये में सामान खरीदें और 100 रुपया में आपको दे दिए, मतलब कि सी पी बढ़ा हो गया, सी पी 200 हो गया, एस पी 100 रुपया हो गया। अब बताइए किसमें होगा प्रॉफिट या फिर लॉस? सी पी बढ़ा है, एस पी छोटा हो रहा, एस पी छोटा है ना, हम क्या बोले, प्रॉफिट में एस पी बड़ा होना चाहिए, एस पी छोटा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा। प्रॉफिट होने का टर्म क्या है कि एस पी बड़ा होना चाहिए सी पी से। अब फिर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या निकल के आए, एस पी माइनस सी पी। कॉन्सेप्ट बताएं क्यों आया एस पी माइनस सी पी, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आता है दूसरा टर्म। अब अगर जो हम मानते हैं कि सी पी जो हमारा है 40 रुपया और एस पी हमारा है 20 रुपया, सी पी क्या है 40 रुपया और एस पी है 20 रुपया, मतलब कहने का क्या हो रहा, हम कोई सामान 40 रुपया में खरीदें, आपको दे रहे हैं 20 रुपया में, हमको हानि हो रहा। क्यों हानि हो रहा, हम 40 रुपये में खरीदें, आपको 20 रुपये में दे रहे हैं, मतलब हमको हानि हो रहा है। अब मतलब लॉस हो रहा, तो लॉस देखिए लॉस कितना का होगा, लॉस होगा 40 माइनस 20 रुपया हमको लॉस हुआ। आप ही कौन बता दिए कि आप 20 रुपया का लॉस हुआ, लेकिन फार्मूला इससे क्या निकल गया, 40 क्या था सी पी था, 20 क्या था एस पी। लॉस का फार्मूला निकल के आया सी पी माइनस एस पी। देखिए दो फार्मूला बताएं, प्रॉफिट का एस पी माइनस सी पी, लॉस का भी बताएं सी पी माइनस एस पी। कंसेप्ट समझ आया। देखिए अब यहाँ पर दो फार्मूला बता दें, प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट में क्या बोले कि एस पी जो होगा हमेशा बड़ा होगा सी पी से, मतलब प्रॉफिट में एस पी बड़ा होना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद प्रॉफिट का फार्मूला निकल के आया है एस पी माइनस सी पी, यहाँ तक भी क्लियर है। उसके बाद आता है अगला टर्म लॉस। लॉस में क्या होगा, सी पी हमेशा बढ़ा रहेगा एस पी से, लॉस में क्या रहेगा सी पी बढ़ा रहेगा, प्रॉफिट में क्या बढ़ा रहेगा एस पी बढ़ा रहेगा। याद रखिएगा लॉस में सी पी बढ़ा, लॉस कब होगा, जब हम ज़्यादा हम खरीदेंगे और कम में बेचेंगे, मतलब सी पी बढ़ा हो रहा तभी तो लॉस होगा। और लॉस का फार्मूला फिर निकल के आता है सी पी माइनस एस पी, क्योंकि सी पी बढ़ा है इसलिए लॉस का फार्मूला आएगा सी पी माइनस एस पी। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला की ओर। अब अगला फार्मूला क्या है, अगला फार्मूला निकालने का है प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। अभी तक कौन कौन फार्मूला पढ़ लिए, प्रॉफिट का फार्मूला पढ़ लिए, लॉस का फार्मूला पढ़ लिए। प्रॉफिट का फार्मूला क्या पढ़े थे, देखिए प्रॉफिट का फार्मूला भी पढ़े थे, प्रॉफिट इज इक्वल टू पढ़े थे एस पी माइनस सी पी। प्रॉफिट का फार्मूला पढ़े थे एस पी माइनस सी पी। और लॉस का फार्मूला क्या पढ़े थे, सी पी माइनस एस पी। लॉस का फार्मूला क्या पढ़े, प्रॉफिट का एस पी माइनस सी पी, लॉस का सी पी माइनस एस पी। ये दोनों फार्मूला याद हो गया। अब अगर जो प्रॉफिट कितना आ रहा था, प्रॉफिट का बात का मतलब हमारा आ रहा था 100 रुपया, और लॉस बात का मतलब हम बोल दिए, सपोज माने कि लॉस हमारा 30 रुपया आ रहा। अलग अलग केस, यहाँ पर कंडीशन ये अलग, कंडीशन अलग है। क्या बात बोले कि प्रॉफिट मतलब हमारा आ रहा था कोई नंबर में वैल्यू आ रहा था, लॉस भी हमारा आ रहा था कोई नंबर में वैल्यू आ रहा था, लेकिन अब निकालना परसेंटेज। अगर जो बात बोलता है प्रॉफिट परसेंट निकालने का बात बोलता है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो इसका फार्मूला होता है ऊपर में रखेंगे प्रॉफिट और नीचे रखेंगे सी पी और गुना करेंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज बोल रहा है इसीलिए 100 से गुना करेंगे। प्रॉफिट परसेंट निकालने का क्या फार्मूला बताएं, पहले प्रॉफिट परसेंट अगर जो हमें निकालने बोलेगा सी पी दे देगा, एस पी दे देगा, उसके बाद बोलेगा प्रॉफिट परसेंट निकालने। प्रॉफिट परसेंट कभी बोलेगा निकालने, जब एस पी बढ़ा रहेगा तब। प्रॉफिट परसेंट निकालने बोलेगा तो हमें पहले निकालना पड़ेगा प्रॉफिट निकालेंगे तब हमारा निकलेगा प्रॉफिट परसेंट। और प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100। क्लियर हुआ। उसी तरह से आता है लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का क्या फार्मूला होगा, लॉस परसेंट का फार्मूला होगा लॉस बाई सी पी इंटू 100। देखिए दोनों फार्मूला में क्या चेंजिंग है, प्रॉफिट परसेंट बोला था तो इसमें ऊपर में प्रॉफिट रखे और नीचे में 100 और नीचे में सी पी गुने 100 से गुना किए। उसी तरह से हमारा बोलता है लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का क्या फार्मूला होगा, ऊपर में रखेंगे लॉस, नीचे में रखेंगे सी पी और गुना करेंगे 100 से। दोनों में देखिए नीचे में इसमें भी सी पी, इसमें भी सी पी, गुना इसमें भी 100 से कहेंगे, गुना उसमें भी 100 से। यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट इसलिए ऊपर में प्रॉफिट, लॉस परसेंट तो इसलिए ऊपर में लॉस। अगर जो प्रॉफिट परसेंट बोलता निकालने के लिए तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट। अगर जो लॉस परसेंट बोलता निकालने के लिए तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, लॉस। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। लॉस परसेंट का क्या फार्मूला होता है, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। लॉस का क्या फार्मूला होता है, सी पी माइनस एस पी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला की ओर। देखिए अब आगे का फार्मूला क्या है, अभी तक कितना फार्मूला पढ़ चुके हैं, 4 फार्मूला पढ़ लें। प्रॉफिट का फार्मूला एस पी माइनस सी पी, लॉस का फार्मूला सी पी माइनस एस पी।
प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। लॉस परसेंट का क्या फार्मूला होगा, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। यहाँ तक 4 फार्मूला क्लियर हुआ। अब देखिए आगे का फार्मूला हम बात करेंगे एस पी निकालने का। एस पी निकालने का फार्मूला बात करेंगे। एस पी कब निकालेंगे, देखिए अगर जो हमारा क्वेश्चन में सी पी का वैल्यू दे दिया, सी पी का वैल्यू दे दिया 100 रुपया और हमारा दे दिया प्रॉफिट, प्रॉफिट में देगा प्रॉफिट परसेंट दे दिया 10%, 10% हमारा प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट मतलब 10% दे दिया। अब देखिए मतलब क्या हो रहा कि क्या हुआ कि हम कोई सामान खरीदें, 100 रुपया में सामान खरीदें, अब हमें हो रहा 10% प्रॉफिट, मतलब कि हम 100 रुपये में सामान खरीदें, 10% हमें प्रॉफिट हो रहा है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, सीपी जो होगा एसपी छोड़ा होगा, मतलब एसपी बड़ा होगा तभी तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का मतलब यही ना होता कि एसपी बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर क्या बोलता है, एसपी निकालने के लिए क्या पूछेगा, एसपी क्या होगा, एसपी का वैल्यू पूछेगा क्या होगा। मतलब हम 100 रुपये में सामान खरीदें, हम 10% प्रॉफिट पर बेचें तो हम कितना रुपया बेचें, यही पूछता है। इसका फार्मूला क्या होता है, एसपी निकालने का फार्मूला होता है 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू सी पी। क्या फार्मूला बोले, 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू सी पी। देखिए जब कब ये फार्मूला लगाएंगे एस पी का, जब हमारा सी पी दिया हुआ रहेगा प्रॉफिट परसेंट, जब हमारा सी पी दिया हुआ रहेगा मतलब कि हम कितना हम खरीदें वो दिया हुआ रहे और कितना परसेंट का हमें गेन हो रहा परसेंटेज में दिया हुआ रहे, तब लगाएंगे। एस पी हमें निकालना रहेगा तब ये वाला फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन में 100 इंटू सी पी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे का केस क्या होगा, जब हमारा सी पी दिया हुआ 100 रुपया, यहाँ पर लेट कर रहे हैं ये अलग केस, सी पी दिया हुआ 100 रुपया, अब दिया हुआ हमें लॉस हो गया 10%। इसमें क्या हो रहा कि हम कोई सामान 100 रुपया में खरीदे हैं, उससे किसी को बेच रहे हैं 10% लॉस पर बेच रहे हैं, मतलब हमें हानि हो रहा है मतलब हानि हो रहा कहने का मतलब क्या हो रहा, मतलब सीपी बढ़ा होगा, सीपी बढ़ा था तब तो हमें हानि होता है। मतलब यहाँ पर अब पूछेगा एसपी निकालना, एसपी बोलेगा निकालने, इसका फार्मूला क्या होगा, फार्मूला कब लगाएंगे, जब सीपी और लॉस दिया हो रहेगा तब ये वाला फार्मूला लगाएंगे। इसका होगा 100 माइनस लॉस परसेंट में बाई 100 इंटू सी पी। जब सी पी लॉस परसेंट दिया हुआ रहेगा तो एस पी का फार्मूला लगाएंगे 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू सी पी। अब जब सी पी और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ रहेगा एस पी का फार्मूला लगाएंगे 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू सी पी। क्या क्या फार्मूला भी पढ़ें, देखिए जब हमारा सी पी दिया हुआ रहेगा, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ रहेगा, हमसे पूछेगा एस पी, क्या बोले सी पी प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ पूछ रहा है एस पी, फार्मूला लगाएंगे 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू सी पी। अब दूसरा केस में क्या बताएं, जब हमें सी पी दिया मतलब हम कितना हम सामान खरीदे वो दिया हुआ है और सामने वाले को बेच रहे हैं लेकिन लॉस में बेच रहे हैं, परसेंटेज में लॉस बता रहा। अगर जो हम 10% लॉस पर बेच रहे हैं तो अगर जो हमें बोलता है एस पी निकालने के लिए तो इसका फार्मूला होता है 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू सी पी। देखिए दोनों फार्मूला में क्या चेंजिंग है, यहाँ पर गेन परसेंट वाला तो यहाँ पर प्लस गेन परसेंट करेंगे, बाकी सारा चीज़ सेम 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू सी पी। यहाँ पर भी देखिए लॉस था तो माइनस के लॉस परसेंट बाई, बाकी सारा चीज़ सेम है। देखिए अब यहाँ से वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, एस पी का वैल्यू निकालते हैं इसका 100 गेन परसेंट कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है अपॉन में 100 इंटू सी पी कितना दिया हुआ है 100 रुपया दिया हुआ है। इस दोनों को ऐड करेंगे तो 110 आएगा अपॉन 100 इंटू 100 से 100 कैंसिल, देखिए 110। हमारा आंसर यहाँ पर से देखिए कैसे सही होगा, ये भी चेक हो जाएगा। प्रॉफिट हो रहा मत कहने का मतलब क्या होगा, एस पी बड़ा होना चाहिए, सी पी देखिए 100 रुपया, एस पी हो गया 110 रुपया, सही है। अब देखिए इस फार्मूला पर से हम निकालेंगे एस पी निकालेंगे, लॉस हो रहा मतलब कि हमें सी पी बड़ा होना चाहिए, एस पी छोटा होना चाहिए। यहाँ पर 100 माइनस लॉस परसेंट कितना दिया और 10 अपॉन 100 करेंगे, 100 यहाँ पर सी पी दिया हुआ 100 यहाँ पर 100 करेंगे, 100 माइनस 9 10 90 आ जाएगा अपॉन 100 इंटू 100, यहाँ से कट के आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 90। देखिए सी पी बड़ा एस पी छोटा, सी पी बड़ा एस पी छोटा मतलब लॉस हो रहा। आई होप कि ये दोनों भाई फार्मूला क्लियर हुआ होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला की ओर। देखिए अब हमारा अगला फार्मूला क्या होगा, प्रॉफिट पहले जान लिए, लॉस जान लिए, प्रॉफिट बता रहे, प्रॉफिट परसेंट नहीं बोले, प्रॉफिट क्या बोले एस पी माइनस सी पी। उसमें प्रॉफिट में क्या होना चाहिए, एस पी हमेशा बड़ा होना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर है।
उसके बाद हमारा है लॉस। लॉस में क्या होना चाहिए, सीपी बड़ा होना चाहिए। उसके बाद फार्मूला है लॉस का सीपी माइनस एसपी। यहाँ तक भी बात क्लियर है। उसके बाद हमारा टर्म अगला है प्रॉफिट तो निकाल दें, लेकिन अगर जैसे क्या होता है स्कूल में क्या होता है 400 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ, हमारा आया सपोज कर लें कि हमारा आया 100 मार्क्स, 400 में 100 मार्क्स लाया, हमसे क्या पूछेगा, कोई आदमी अगर जो हमसे आता है वो पूछता है कि तुम्हारा कितना मार्क्स आया था, हम क्या बोलेंगे 100 मार्क्स। अब कोई अगला बंदा आके आता है, वो क्या होता है कि थोड़ा एजुकेटेड वगैरह होता है, वो क्या बोलता है कि तुम्हारा कितना परसेंट आया, तो हम क्या करेंगे परसेंटेज में निकाल कर बताएंगे। उसी तरह से क्या किए, हम कोई सामान खरीदें 100 रुपया में, बेच रहे हैं 200 रुपया में, हमारा तो प्रॉफिट हो रहा। कोई आदमी आके पूछा हमसे कि तुम्हें कितना प्रॉफिट हो रहा, हम उसे बोले 100 रुपया प्रॉफिट हुआ। कोई अगला आदमी आता है पूछता कितना परसेंट का प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट हमें परसेंट में निकालना होगा, तो इसलिए प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। क्या बोले, प्रॉफिट ऊपर रखेंगे सीपी नीचे रखेंगे और गुना 100 करेंगे। उसी तरह से लॉस परसेंट भी होता है, ऊपर में लॉस रखेंगे नीचे में सीपी रखेंगे और गुना 100 करेंगे। प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट क्लियर हुआ। फिर आगे जो आता है जब सीपी दिया हुआ रहेगा, सीपी दिया हुआ मतलब सीपी कितना हम खरीदे वो दिया हुआ, उसके बाद गेन परसेंट, मतलब हम 100 रुपये हम खरीदे 10% गेन पर बेच रहे हैं, तो हमारा क्या होगा एसपी पूछेगा। एसपी का फार्मूला क्या होगा 100 प्लस गेन परसेंट, और उसके बाद क्या करेंगे बड़ा सा एक लाइन देंगे, मतलब अपॉन करेंगे और नीचे 100 करेंगे और गुना सीपी करेंगे। क्या बोले 100 प्लस गेन परसेंट बाई सीपी बाई 100 गुने सीपी। क्या बोले एसपी का फार्मूला कब, जब सीपी और गेन परसेंट दिया हुआ रहे तब। अब इसी में दूसरा केस आता है, जब सीपी दिया हो मतलब हम 100 रुपये हम खरीदें और लॉस 10% का लॉस पर बेच रहे हैं, मतलब हमारा लॉस हो रहा, तब पूछेगा एसपी निकालें। इसका फॉर्मूला क्या होता है 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100 इंटू सीपी, इंटू में सीपी, एसपी निकल गया। ये यहाँ तक का 6 फार्मूला हो गया। देखिए अब अगला फार्मूला आता है, जब हमारा एसपी दिया हुआ, एसपी मतलब हम कितना बेच रहे हैं वो दिया हुआ, बात का मतलब 200 रुपया दिया हुआ एसपी। उसके बाद दिया हुआ प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ 10%। यहाँ तक क्लियर है, ये हो गया केस नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से पूछेगा सीपी, पूछेगा सीपी का वैल्यू, सीपी इस तरह से निकलेगा, मतलब कि 200 रुपये हम आपको सामान बेच रहे हैं 10% के लाभ पर बेच रहे हैं, मतलब हम कितना खरीदे वो पूछ रहा है निकालने के लिए। पिछला हम क्या बोले थे कि कितना हम खरीदे हैं, अब बेच रहे हैं परसेंटेज लॉस आने पर, तो हम कितना बेचें वो पूछ रहा है, लेकिन इस बार कितना हम खरीदे वो पूछ रहा है। ये हो गया पहला केस। उसी तरह से जब हमारा एसपी अगर जो बात मानते हैं 100 रुपया एसपी आता है, यहाँ पर हम लॉस भी तो हो सकता है, लॉस अगर जो 10% का हुआ तब सीपी क्या होगा। देखिए इसका फार्मूला क्या होगा, सीपी का फार्मूला होगा 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। क्या होगा प्रॉफिट परसेंट गुने एसपी। फार्मूला क्या बोले 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी। कब फार्मूला यूज करेंगे, जब एसपी दिया हुआ रहे, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ रहे, सीपी पूछे तब। क्या फार्मूला बोले, जब एसपी दिया हुआ रहे, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ रहे, तब हम सीपी निकालने का फार्मूला लगाएंगे 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी। क्या बोले 100 अपॉन में 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। यहाँ तक क्लियर है। अब अगला फार्मूला हम देखिए, एसपी दिया हुआ, लॉस परसेंट दिया हुआ, सीपी का फार्मूला यहाँ से क्या होगा, सीपी बराबर होगा 100। अब खुद से उसमें क्या बताया, एसपी निकालने के लिए प्रॉफिट रहता तो प्लस गेन परसेंट करते थे, लॉस रहता तो माइनस गेन परसेंट। इसी तरह से हम भी करेंगे 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। देखिए फार्मूला कब भी यूज करेंगे, जब एसपी दिया हुआ रहेगा, लॉस परसेंट में दिया हुआ रहेगा, तब लगाएंगे ये वाला फार्मूला। क्या बोले 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। देखिए क्या फार्मूला बोले, जब हमारा एसपी दिया हुआ है, लॉस परसेंट दिया हुआ है, तब निकालेंगे, सीपी बोलेगा निकालने के लिए, तब लगाएंगे फार्मूला 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू में एसपी। आई होप कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस में पूरा फार्मूला समझ आया। प्रॉफिट एंड लॉस में मात्र 8 फार्मूला पढ़ने का है। आई होप कि आपको पूरा फार्मूला समझ में आया होगा। तो अगले लेक्चर में हम इस फार्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको पूरा फार्मूला याद हुआ होगा, आपको क्लास समझ में आया होगा, पूरा अच्छी तरह से इंटरेक्शन हुआ होगा। अगर आपको क्लास में समझ में आया होगा, मज़ा आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।